वज़ीर आज़म का ईरानी सदर से टेलीफोनिक रब्ता, दोनों रहनुमाओं में खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का कहना था कि अगर ईरान खित्ते में क़याम अमन के लिए कोई तामीरी किरदार अदा करना चाहे तो पाकिस्तान उसका खैर मकदम करेगा। हर तरह की दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान खुद दहशत गर्दी का सबसे बड़ा शिकार रहा है। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को ईरान और पाकिस्तान के दौरों की दावत। ईरान और अमरीका के दरमियान जौहरी मुआहदे पर बिलावास्ता मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी मुस्बत करार। फरीकैन का 3 मई को मुज़ाकरात के चौथे दौर का इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि मुज़ाकरात की पेशरफ्त और रफ्तार से मुतमईन हैं। दोनों फरीक एक मुआहदे तक पहुँचने के लिए पुरअज़्म हैं। कराची से खैबर तक अवाम का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल, पहिया जाम, चारों सूबों में कारोबारी मराकज़, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रही। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं भारतीय जारियत के खिलाफ पूरी कौम एक है। मोदी का ड्रामा पूरी दुनिया को पता चल गया। इसराइल और भारत रियासती दहशत गर्द हैं। Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity. This nation of 240 million people stands united by and behind our brave armed forces and ready to safeguard every inch of our homeland Pakistan. वज़ीर आज़म का मोदी को मुस्बत पैगाम। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश। पाकिस्तान का पानी रोका तो पूरी क़ुव्वत से जवाब मिलेगा, कोई भी गलत फहमी में ना रहे। शहबाज शरीफ कहते हैं खित्ते में अमन चाहते हैं, इस ख्वाहिश का मतलब कमज़ोरी नहीं। वतन की सालमियत पर कोई आँच नहीं आने देंगे। किसी भी मुहिम जोई का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत फरवरी 2019 के अपने अहमकाना इक़दाम से सबक सीखे। काकुल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। Different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. दो कौमी नजरिया क़याम पाकिस्तान की बुनियाद। भारतीय मीडिया तारीख मस्क करने की नाकाम कोशिश ना करे। पाक फौज के सरबरा का दो टोक मौक़िफ़। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान खलीज इतनी बड़ी है कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती। दोनों का मजहब, तहजीब, ज़बान, सकाफ़त और तारीख यकसर मुख्तलिफ है। पाकिस्तानी कौम अपने मुल्क का दिफा करना जानती है। कश्मीर की आज़ादी के लिए 3 जंगें लड़ी, मज़ीद 10 जंगें भी लड़ना पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। सिंध-तास मुआहदा 60 बरस पुराना, कोई मुअत्तल कर सकता है और ना ही एक दूसरे की मर्जी के बगैर ख़त्म। इसाक डार कहते हैं भारत ने जो कुछ किया पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया। कौम में पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय इक़दाम पर तशवीश थी। मोहसिन नकवी का कहना था कि मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता नहीं, पाकिस्तान की माशी तरक्की भारत को हज़म नहीं हो रही। हनीफ अब्बासी बोले अगर पानी बंद हुआ तो भारत जंग के लिए तैयार रहे। दहशत गर्दी के हर वाक़े के पीछे मोदी सरकार खड़ी है। इशू छेड़ा है जिसके नतीजे में खुदा ना खास्ता एक न्यूक्लियर जंग हो सकता है। किसी ने कभी नहीं ऐसे कोई फैसला किया। पानी का क्या ताल्लुक है दहशतगर्दी से? दहशतगर्दी का बहाना इस्तेमाल करके ये कदम उठा रहे हैं। दहशतगर्दी या मकबूजा कश्मीर से पानी रोकने का क्या ताल्लुक? चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मोदी से सवाल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि पानी रोकना जारहाना इक़दाम, किसी सूरत खामोश नहीं बैठेंगे। भारत को मालूम है कि सिंध-तास मुआहदे पर उसका केस मजबूत नहीं, वो सिर्फ दहशतगर्दी का बहाना बनाकर सिंध-तास मुआहदा ख़त्म करना चाह रहा है। दामिन भी मैदान में आ गया। इंडस वाटर कमीशन का सिंध-तास मुआहदे की मुअत्तली का जायजा। पाकिस्तान की कानूनी और आईनी पोजीशन भारत के मुकाबले में मजबूत करार।
پاکستان جلد قانونی ماہرین کی رپورٹ کی روشنی میں ورلڈ بینک جانے کا اعلان کر سکتا ہے۔ اقوام متحدہ سے رابطے سمیت دیگر سفارتی اقدامات بھی زیر غور۔